हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अगर आप 2026 में केदारनाथ टेम्पल की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए पूरी गाइड बनने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको घर से निकलने से लेकर बाबा केदारनाथ के दर्शन तक हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से बताने वाली हूँ, ताकि आपकी यात्रा में कोई परेशानी न आए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी जानकारी मिस हुई तो आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। अब सबसे पहले बात करते हैं यात्रा की शुरुआत की। तो दोस्तों, केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हरिद्वार या ऋषिकेश से होती है। यहाँ से आपको बस या टैक्सी आसानी से मिल जाएगी, जो आपको सोनप्रयाग तक लेकर जाएगी। अगर आप सुबह जल्दी निकलते हैं तो आप आराम से शाम तक सोनप्रयाग पहुँच सकते हैं। रास्ते में आपको पहाड़ों का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। घुमावदार सड़कें, गंगा जी का बहता हुआ जल और धीरे धीरे बदलता मौसम, यह सब आपके सफ़र को यादगार बना देगा। लेकिन ध्यान रखें, यह सफ़र थोड़ा लंबा होता है, करीब 8 से 10 घंटे लग सकते हैं, इसीलिए बीच बीच में आराम जरूर करें। अब जब आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो यहाँ बहुत से श्रद्धालु एक छोटी सी गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है वे अपनी गाड़ी से सीधे गौरीकुंड पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सोनप्रयाग से आगे आपको अपनी गाड़ी ले जाने की अनुमति नहीं होती, इसीलिए वहां से आपको शेयर टैक्सी लेनी पड़ती है, जो आपको गौरीकुंड तक छोड़ती है। इसका किराया पर पर्सन 50 रुपीज़ होता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि रुकना कहाँ चाहिए, सोनप्रयाग या गौरीकुंड में। तो दोस्तों, अगर आप सुबह जल्दी यानी 4 से 5 बजे ट्रैक शुरू करना चाहते हैं तो मेरी सलाह यही है कि आप गौरीकुंड में ही रुकें, क्योंकि ट्रैक वहीं से शुरू होता है और आप बिना किसी जल्दबाजी के सुबह जल्दी निकल सकते हैं। अगर आप थोड़ा लेट से ट्रैक शुरू करना चाहते हैं, जैसे 7 या 8 बजे, तो आप सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं। सोनप्रयाग का मार्केट थोड़ा बड़ा है और वहाँ रूम भी ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग पहली बार जा रहे हैं उनके लिए गौरीकुंड में रुकना ज़्यादा बेहतर रहता है। गौरीकुंड में एक गर्म पानी का कुंड भी है, जहां स्नान करने की मान्यता है। बहुत से श्रद्धालु यहां स्नान करके ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वहीं पास में माता गौरी का मंदिर भी है, जहां दर्शन करके यात्रा शुरू करना बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं असली सफर की, यानी ट्रैक की। तो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक लगभग 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक है। यह ट्रैक आसान नहीं है, इसमें चढ़ाई भी है, पथरीले रास्ते भी हैं और कई जगहों पर मोड़ भी आते हैं। इस ट्रैक को पूरा करने में 8 से 10 घंटे तक का समय लग जाता है। यह आपकी चाल और आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। रास्ते में आपको हर थोड़ी दूर पर चाय, पानी, मैगी, पराठा, फल और आराम करने की जगह मिल जाती है, इसीलिए आपको खाने पीने की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, धीरे धीरे चलें, बीच बीच में रुक कर आराम करें और पानी पीते रहें। अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते तो घोड़ा, खच्चर या पालकी का सहारा ले सकते हैं। इनके रेट अलग अलग होते हैं, तो आप अपने हिसाब से बात करके बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध होती है, लेकिन उसके लिए आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। अब बात करते हैं खर्च की। अगर आप एक नॉर्मल बजट में यात्रा करते हैं तो हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का खर्च 500 से 1500 रुपये तक आ सकता है। रूम का किराया 500 से 2000 रुपये तक हो सकता है और खाने का खर्च 200 से 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आता है। अगर आप घोड़ा या पालकी लेते हैं तो आपका खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5000 से 10,000 रुपये में आपकी यात्रा आराम से हो सकती है। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, सामान की तैयारी।
तो दोस्तों केदारनाथ में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए आप गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं, जैसे जैकेट, थर्मल, ग्लव्स और टोपी। इसके साथ ही एक रेनकोट जरूर रखें, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है। एक दिन में आपको किसी न किसी टाइम पे बारिश मिलेगी ही। अच्छी क्वालिटी के जूते पहनकर जाएं, क्योंकि ट्रैक लंबा है और फिसलन भी हो सकती है। अपने बैग में टूथब्रश, साबुन, तौलिया, ड्राई फ्रूट्स, पानी की बोतल, जरूरी दवाइयाँ और पावर बैंक जरूर रखें। एक छोटी लेकिन काम की चीज, कपूर भी साथ रखें। यह ऊंचाई पर सांस लेने में थोड़ी मदद करती है, और जब भी आप लोग कपूर को सूंघिए तो कोई कपड़े में उसको लपेट कर ही सूंघिएगा, ये अच्छा होता है। और कोशिश करें कि आप ज़्यादा भारी सामान न ले जाएं, जितना जरूरी हो उतना ही रखें। अब बात करते हैं बुजुर्ग और बच्चों की। अगर आप अपने माता पिता या किसी बुजुर्ग के साथ जा रहे हैं तो उन्हें धीरे धीरे चलने दें, और ज़रूरत पड़ने पर घोड़ा या पालकी का सहारा लें। छोटे बच्चों को ज़्यादा ठंड से बचा कर रखें और उन्हें जल्दी जल्दी ट्रेक न कराएं। अब एक जरूरी जानकारी दर्शन को लेकर। तो दोस्तों सामान्य दर्शन बिल्कुल फ्री होते हैं, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप विशेष पूजा या वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से शुल्क देना पड़ता है। अब बात करते हैं 2026 के लेटेस्ट अपडेट की। तो अभी केदारनाथ धाम में 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है, लेकिन अब मौसम धीरे धीरे साफ होने लगा है और धूप भी निकल रही है। प्रशासन की तरफ से लगातार तैयारी की जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में बर्फ हटाने का काम तेज कर दिया जाएगा। लक्ष्य यही है कि 15 अप्रैल तक सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाए, ताकि 22 अप्रैल को कपाट खुलने पर श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। तो दोस्तों अगर आप 2026 में केदारनाथ यात्रा करने जा रहे हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, अपना बैग पैक कर लीजिए और चलने की प्रैक्टिस भी शुरू कर दीजिए। और सबसे जरूरी बात, यह यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, यह आस्था और विश्वास की यात्रा है। इसीलिए धैर्य रखें, शांति से चलें और बाबा केदारनाथ पर पूरा विश्वास रखें। जब आप वहां पहुंचेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे तो आपकी सारी थकान अपने आप खत्म हो जाएगी। और दोस्तों अब एक बहुत ही जरूरी बात जो ज़्यादातर श्रद्धालु नज़रअंदाज कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन की जानकारी। तो केदारनाथ यात्रा पर जाने से पहले आपको अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन जरूर करना होता है। यह आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको वहां लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका काफ़ी समय बच जाएगा। इसीलिए मेरी सलाह यही है, यात्रा पर निकलने से पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। अब एक और ज़रूरी जानकारी, लॉकर और सामान रखने की सुविधा। बहुत से श्रद्धालु ज़्यादा सामान लेकर पहुंच जाते हैं और फिर उन्हें दिक्कत होती है कि इतना सामान लेकर ट्रैक कैसे करें। तो दोस्तों आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड दोनों जगह लॉकर की सुविधा मिल जाती है, जहां आप अपना अतिरिक्त सामान सुरक्षित रख सकते हैं, लगभग 100 रुपये प्रति बैग प्रतिदिन के हिसाब से। इससे आपका ट्रैक काफ़ी आसान हो जाता है। अब एक बहुत ही ज़रूरी सलाह, कैश जरूर रखें, क्योंकि पहाड़ों में हर जगह ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलता। कई जगह नेटवर्क की समस्या होती है, इसीलिए अपने पास थोड़ा कैश जरूर रखें। अब बात करते हैं नेटवर्क और इंटरनेट की। तो दोस्तों केदारनाथ यात्रा में कई जगह मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता, खासकर ट्रैक के दौरान आपको नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए पहले से ही अपने परिवार वालों को जानकारी दे दें कि आप कब और कहां रहेंगे। अब एक और ज़रूरी बात, भीड़ से कैसे बचें। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें सुबह जल्दी ट्रैक शुरू करें और सप्ताह के बीच में यात्रा करें, क्योंकि वीकेंड में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सबसे ज़रूरी बात, मन की तैयारी।
तो दोस्तों, केदारनाथ यात्रा सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन से भी की जाती है। आपको रास्ते में ठंड मिलेगी, थकान होगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आपका मन मजबूत है तो आप यह यात्रा बहुत ही आसानी से पूरी कर लेंगे। इसीलिए अपने मन को तैयार रखें, सकारात्मक सोच रखें और बाबा केदारनाथ पर पूरा विश्वास रखें। और जब आप दर्शन करके लौटेंगे तो आप सिर्फ एक यात्री नहीं बल्कि एक अलग ही अनुभव लेकर लौटेंगे। और दोस्तों, अब एक बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल जानकारी, ट्रैक शुरू करने का सही समय क्या होना चाहिए। बहुत से श्रद्धालु यह सोचते हैं कि जब मन किया तब ट्रैक शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। केदारनाथ ट्रैक के लिए सबसे अच्छा समय होता है सुबह 4 से 7 बजे के बीच। अगर आप इस समय ट्रैक शुरू करते हैं तो आपको ठंड और साफ मौसम मिलेगा, भीड़ भी कम मिलेगी और आप आराम से समय पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप देर से ट्रैक शुरू करते हैं तो रास्ते में भीड़ बढ़ जाती है और थकान भी ज़्यादा महसूस होती है। अब एक और ज़रूरी बात, बारिश और फिसलन से कैसे बचें। तो पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है, अचानक बारिश हो सकती है, इसीलिए हमेशा अपने साथ रेनकोट रखें और ऐसे जूते पहने जिनकी पकड़ अच्छी हो ताकि आप फिसलने से बच सके। अब बात करते हैं ऊंचाई पर सांस लेने की समस्या। कई लोगों को ऊपर चढ़ते समय सांस फूलने लगती है। ऐसे में क्या करें, घबराएं नहीं, धीरे धीरे चलें, गहरी सांस लें और बीच बीच में आराम करें। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो वहीं रुक कर थोड़ा समय लें। अब एक और ज़रूरी बात, रास्ते में खाने पीने का सही तरीका। तो दोस्तों, ट्रैक के दौरान खाली पेट बिल्कुल न चलें, थोड़ा थोड़ा खाते रहें, जैसे पराठा, फल, ड्राई फ्रूट्स, चाय और पानी पीते रहें। इससे आपको ऊर्जा मिलती रहेगी और थकान कम लगेगी। अब आखिरी में एक छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी सलाह, अपने साथ कचरा वापस लेकर आए। केदारनाथ धाम हमारी आस्था का स्थान है, इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए प्लास्टिक, बोतल या कचरा कहीं भी ना फेंकें, अपने बैग में रखें और नीचे आकर डस्टबिन में डालें। और अगर आप लोगों को ऊपर में डस्टबिन मिल रहा है तो वहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन इधर उधर बिल्कुल भी मत डालिए। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी केदारनाथ यात्रा न सिर्फ आसान होगी बल्कि एक यादगार अनुभव बन जाएगी। और मैं आपको आगे भी ऐसी ही काम की जानकारी और केदारनाथ धाम के लेटेस्ट अपडेट देती रहूंगी। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।